ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड कि हमें अगर सम चाहिए तो समेशन क्या होता है, ओ सॉरी एसएन क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन। इन दिस केस मेथड वन तो सबको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब ये वाला मेथड अगर ऑलवेज एप्लीकेबल होता तो फिर हमें आगे वाले मेथड्स को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन इस वाले मेथड के साथ कंस्ट्रेंट क्या है कि हमें समेशन में जो फॉर्मूले पता होते हैं वो समेशन ऑफ एन का पता होता है, एन स्क्वायर का पता होता है और एन क्यूब का पता होता है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 ऐसे होता तो टीएन क्या आता, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री, यानी कि टीएन को जब मल्टीप्लाई करते तो उसमें एन की पावर 4 3 2 1 और कांस्टेंट टर्म्स आती, कांस्टेंट तो नहीं आती बट एन की पावर 4 से लेके एन की पावर 1 तक की टर्म्स आती। एन की पावर 1 2 और 3 इनके सिग्मा की वैल्यू, इनके सिग्मा का फॉर्मूला तो हमको पता होता है, लेकिन एन की पावर 4 का जो समेशन है उसका फॉर्मूला अपन को नहीं पता होता, तो अब उस केस में ये वाला मेथड अपन लगा नहीं पाएंगे। अब या तो हम एन रेज़ टू पावर 4 के समेशन का फॉर्मूला डेराइव करें या फिर इसका कोई दूसरा मेथड देख लें। तो मेथड टू क्या, मेथड टू क्या कि जो ये टी एन लिखा हुआ है एन इंटू एन प्लस वन, इसको भी हम अब वी एन माइनस वन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे कि अगर वन अपॉन करके जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वैसी सीरीज है, तब तो हमने बोला था कि हमें जो एपी है उसकी टर्म्स को लास्ट माइनस फर्स्ट करके लिखना है, और यहाँ पे हमें अगर न्यूमरेटर की सीरीज है तो हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करके लिखेंगे। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो एपी है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो एन एन प्लस वन, इसके बाद का जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, एन प्लस टू आएगा, तो ये तो हो गया नेक्स्ट टर्म। और प्रीवियस का मतलब कि एन प्लस वन एन, और इससे पहले का टर्म क्या आएगा, एन माइनस वन। देखना जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो यहां से समझ आ गया क्या कि एन एन प्लस वन के बाद का टर्म एन प्लस टू, तो ये तो नेक्स्ट टर्म हो गया, और एन प्लस वन एन से पहले का जो टर्म है वो एन माइनस वन हो गया, प्रीवियस टर्म, ये नेक्स्ट टर्म हो गया, ये प्रीवियस टर्म हो गया। तो अभी ब्रैकेट में इफेक्टिवली थ्री लिखा हुआ है, तो इस थ्री को कंपनसेट करने के लिए थ्री से डिवाइड भी कर लिया। तो मैं यहाँ पे अब अगेन स्टेप्स लिख देता हूं। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप ही हुआ है मेथड वन का, तो देखना मेथड वन का जो ये फर्स्ट स्टेप है ये सबको समझ आ गया। अब इनको सेपरेट कर लिया, तो एन एन प्लस वन एन प्लस टू अलग कर लिया, और एन माइनस वन एन और एन प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन अलग कर लिया। अब वही है आगे तो बिल्कुल सेम कि एस एन फाइंड करेंगे, एस एन जो है वो इस सीरीज का समेशन हो जाएगा। जब एन की वैल्यूज पुट करेंगे, तो जैसे एन को वन पुट किया तो ये वन इंटू टू इंटू थ्री माइनस जीरो, फिर टू इंटू थ्री इंटू फोर माइनस वन इंटू टू इंटू थ्री, फिर थ्री इंटू फोर इंटू फाइव माइनस टू इंटू थ्री इंटू फोर, और फिर एन एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन एन एन प्लस वन। ऑर्डर टर्म्स का कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 2 3 का कैंसिलेशन यहां से हो गया, 2 3 4 का कैंसिलेशन हो गया, 3 4 5 का आगे वाले ब्रैकेट से हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट की नेगेटिव टर्म अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो लास्ट ब्रैकेट की जो है वो पॉजिटिव वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी, यानी कि ये जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो एस एन क्या बचा अपने पास, 1/3 टाइम्स एन एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस जीरो, दैट इज एन एन प्लस वन एन प्लस टू बाय थ्री। तो ये मैं एक बार अगेन फिर स्टेप्स को लिखता हूँ, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, फोर एंड फाइव। तो एक बार देख लो, कोई स्टेप अगर पूछना है या पूरा सॉल्यूशन पूछना है तो बताना,
फिर मैं नेक्स्ट इसका थर्ड मेथड करता हूं। तो 1 अपॉन वाली सीरीज में हमें लास्ट माइनस फर्स्ट करना होता है, और जो न्यूमरेटर में इस तरह की सीरीज है वही एपी वाली कंडीशन यहां भी है। एपी वाली कंडीशन क्या, कि ये 1 2 3 एपी में होने चाहिए और सेम ही एपी में ये वाले नंबर्स होने चाहिए। तो अगर इस तरह से न्यूमरेटर की सीरीज है तो हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और 1 अपॉन वाले केस में लास्ट माइनस फर्स्ट। यहां पे वापस से देखना, सबसे पहला स्टेप टी एन, टी एन तो ये था ही। इस टी एन के मल्टीप्लीकेशन में हमने नेक्स्ट माइनस प्रीवियस लिखा। नेक्स्ट का मतलब क्या, कि जैसे 1 2 का नेक्स्ट क्या होगा 3, तो वैसे ही n+1 का नेक्स्ट क्या होगा n+2, तो ये तो हो गया नेक्स्ट टर्म। ऐसे ही 2 1 का प्रीवियस क्या होगा 0, तो वैसे ही n+1 n का प्रीवियस क्या होगा n-1, तो यहाँ पे n-1 लिखा। ये ब्रैकेट में अभी इफेक्टिवली नंबर 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हम 3 से डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखना स्टेप 1 जो है वो सबको समझ आ गया क्या, स्टेप 1। कुछ पूछना है किसी को तो बताना स्टेप 1 में, आगे मैं भी बता दूंगा वापस से, लेकिन स्टेप 1 की एक बार देख लो, स्टेप 1 समझ आ गया क्या। आगे फिर बताऊं मैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे। इसके बाद क्या, कि n+1 n+2 ये यहां लिख दिया, और n-1 n और n+1 का मल्टीप्लीकेशन यहां लिख दिया, मतलब दोनों को सेपरेट कर लिया। ये अब tn हो गया। tn किस फॉर्म में हो गया, vn माइनस vn-1। देखो ये चीज भी समझ आ गई कि अगर मैं इसे vn बोल रहा हूं तो n के प्लेस पे n-1 रखने से ये vn-1 बन रहा है। ठीक है, और यहां तक अगर तुम्हें समझ आ गया तो आगे तो जो हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही है। क्या डिस्कस किया था, कि Sn फाइंड करना है, तो Sn इज समेशन ऑफ Tn, फिर n की वैल्यूज पुट करेंगे। इस वाले ब्रैकेट में हमने n को 1 पुट किया, तो ये तो 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2, तो 0 ही हो गया। तो फर्स्ट ब्रैकेट n=1 पे ये आ गया। n को 2 पुट किया, n को 3 पुट किया, एंड सो ऑन, n को n पुट किया, तो ये वाला स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 4। इसमें कैंसिलेशन में 1 2 3 का कैंसिलेशन नेक्स्ट ब्रैकेट से हो गया, 2 3 4 का यहां से हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट की एक नेगेटिव टर्म बच रही है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट की एक पॉजिटिव टर्म बच जाएगी। तो फाइनली जो बचेगा क्या, n+1 n+2 -0। तो ये इस क्वेश्चन के सम का आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी को पूरा की पूरा मेथड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ऑल्दो मेथड तो ये सिंपल ही है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, क्योंकि अभी तो मैंने, अब तुमको खुद को ही समझ आ गया होगा कि अगर मैंने सिर्फ 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन लिया था, तो यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 एक एक ही उसमें 3 टर्म नंबर्स आ रहे हैं। हमने कहा कि हम ये क्वेश्चन, ये वाला मेथड यूज करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, एक ही टर्म में 5 डिफरेंट नंबर्स आएंगे। तो वो लिखने में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, अदरवाइज कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो इस चीज को हम, क्योंकि अब तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, अपन को टाइम बचाना है, तो इस चीज को हम टाइम बचाने के लिए कैसे कर सकते हैं, मेथड 3 शॉर्ट मेथड, इसी का ही एक्चुअली ऑब्जर्वेशन बनाया हुआ है। तो एक बार वो समझना क्या है, कि हमने कहा कि टी एन तो n इंटू n+1 है। फिर Sn लिखने के लिए ये वाला शॉर्ट मेथड तभी वैलिड है जब टी एन में जो न्यूमरेटर है उसी में ही टर्म्स लिखे हुए हैं एपी में। ठीक है, और 1 अपॉन वाले केस में वैलिड नहीं है ये वाला मेथड। तो यहाँ पे n×n+1 तो tn है। सारे लोग अब बोर्ड पर देखना, Sn लिखने के लिए ये n और n+1 एज इट इज कॉपी कर लिए। इस सीरीज ये हमेशा एपी में ही होंगे, तो इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखने के बाद ऊपर जितने ब्रैकेट्स हैं उस ब्रैकेट से डिवाइड, नंबर ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड कर लिया। ऊपर 3 टर्म्स है तो 3 से डिवाइड कर लिया।
जो एपी का कॉमन डिफरेंस है उस एपी के कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर लिया। ये क्या था? ये था कि न्यूमरेटर में कितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं, और ये क्या है? एपी का कॉमन डिफरेंस। और फिर लास्ट में एक के लिख देंगे। मैं बता दूंगा पी का क्या करना है, लेकिन ये देखना यहां तक जो मैंने लिखा है ये समझ आ गया क्या? कोमल ने क्या बोला है? सर एन की पावर 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हाँ, एन की पावर 4 हो 5 हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो हम शॉर्ट मेथड यूज कर लेंगे। लेकिन अगर सिंपली ये बोला जाए कि एन की पावर 5 का समेशन फाइंड करो, तो अपने पास फॉर्मूला, मतलब अपन को याद नहीं रखना है, हम डिराइव कर लेंगे जो मेथड हमने पहले डिस्कस किया था डेरिवेशन के लिए। तो यहां तक सबको क्लियर है? मैंने क्या बोला यहां तक कि टी एन को एज इट इज कॉपी कर लो। ये नंबर्स, क्योंकि हमने कहा कि ये वाले क्वेश्चंस तभी बनते हैं जब जो नंबर्स दे रखे हैं वो एपी में है। तो हमने अगर ये लिखा है तो इस एपी का नेक्स्ट टर्म भी लिख लेंगे। तो ये n+2 लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद ऊपर जितने टर्म्स लिखे हुए हैं उतने से डिवाइड कर लिया। तो ऊपर 3 टर्म्स लिखे हुए हैं तो 3 से डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो एपी है उसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर लिया, और लास्ट में एक के ऐड कर दिया। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एन की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए एन को 0 पुट कर लेते हैं, अदरवाइज एन को 1 पुट करेंगे। तो S1 बराबर T1। तो T1 हमें पता है कि जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग T1 की वैल्यू 2 है। तो 2 इक्वल्स टू एन को 1 पुट करने के बाद कुछ नंबर आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम एन को 0 पुट करेंगे तो S0 का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स, तो मतलब 0 ही हो जाएगा। यहां पे एन को 0 पुट किया तो अभी इसकी वजह से ये सम भी 0 आ गया। तो के की वैल्यू हमें 0 मिल गई और एस एन का फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, अभी मैंने ये लिखा है पूरा सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड से। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ डाउट्स भी हो, तो मैं ऐसा कर रहा हूं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम्हें उसका आंसर इस शॉर्ट मेथड से ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 3 5 3 5 7 9 9 7 9 11 अप टू एन टर्म्स। तो जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन में इस वाले मेथड में डाउट होगा वो अपन अब यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, बट अभी तुम्हें जो भी समझ आया है उससे ट्राई करो। ये देख लेना नोट कर लिया कि नहीं किया। अभी कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, पहले बोर्ड पे जो भी लिखा है वो सारा नोट करना है, उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है। टीएन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करना। टीएन जो है वो एक बार मैंने बोर्ड पे लिख दिया तो मैच भी कर लो, पता लगा रॉन्ग टीएन से ही सॉल्व कर लिया। टीएन इन दिस केस 2n-1 इंटू 2n+1 इंटू 2n+3 है। तो सभी लोगों ने अपनी नोटबुक में एस एन का आंसर लिख लिया क्या? हाँ हाँ, नहीं चैट बॉक्स में मत लिखो आंसर, बस ये बता दो कि तुमने एस एन का आंसर लिख लिया या नहीं। चैट बॉक्स में तो मत ही लिखो।
कोमल माइनस हाफ आएगा, क्या चीज माइनस हाफ आएगी? कोमल क्या बोल रहे हो, माइनस हाफ? ओके, चलो। अब जिन लोगों का, एक बार मैं आंसर लिख देता हूं, और जिन लोगों से नहीं हुआ वो भी समझना, और जिन लोगों का बाई चांस आंसर का गलत है वो भी देखना कि टी एन में, अगर एक बार मैं टी एन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं बाई चांस अगर डाउट है तो, कि वन, जो फर्स्ट टर्म है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन है, इन सारे नंबर्स का फर्स्ट टर्म, और इन सारे नंबर्स का जो ये जो नंबर्स लिखे हैं वो एपी में है। इस एपी का टी एन a+n-1 इंटू डी से 2n-1 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 2n-1 लिख लिया, फिर यहां से यहां आने में 2 ऐड करना है, यहां से यहां आने में 2 ऐड करना है, तो वही चीज +2 करके हमने टी एन के लिए लिख दी। ऐसे लिखने के लिए टी एन को एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद इस एपी का नेक्स्ट टर्म लिखेंगे जो 2n+5 हो जाएगा। ऐसा लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। फिर एपी के कॉमन डिफरेंस से भी डिवाइड करेंगे, और एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो इन दिस केस 2 है, और सबसे लास्ट में एक के ऐड कर देंगे। तो पहले तो ये एक्सप्रेशन हमने कहा कि टीएन के तीनों टर्म्स लिख ली, उसके बाद इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म भी लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर लिया, एपी के कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर लिया, और शॉर्ट मेथड तो बढ़िया ही लगते हैं। और अब अपन को के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एन को 0 पुट करेंगे। तो एन को 0 पुट करने के बाद ये नंबर क्या बन रहा है, -1, 1, 3, 5/8 प्लस के। तो इन दिस केस के की वैल्यू जो है वो 15/8 आ रही है, और एस एन का फाइनल आंसर 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5 +15/8 आ रहा है, ठीक है। सब लोगों ने ये 15/8 भी लिखा है, इसको भूल गए? तो देखना, मैं स्टेप भी लिख देता हूं, और तुम्हें कुछ डाउट हो तो बताना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, लाइन वाइज। तो कितने लोगों का तो सही है ये भी बता दो, और किसी को कोई स्टेप नंबर पूछना है तो बताना। मुझे जो लग रहा है कि सब लोगों ने ये सही लिखा होगा, लेकिन हो सकता है यहां पे मिस्टेक कर दी हो। 15/8 वाला जो टर्म है, के की वैल्यू सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव का 15/8 आ रही है। चलो, कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले टीएन लिखो। चलो एक बार तुम टीएन तो लिखो, फिर मैं बताता हूं। ये शॉर्ट मेथड तभी वैलिड है जब सारे नंबर्स जो हैं वो एपी में है। यहां 135 है, यहां 1, 3, 5, 3, 5, 7, 5, 7, 9 ये वाला एपी, और 1, 3, 5, 7 ये वाला एपी, और ये दोनों ही एपी सेम भी होने चाहिए। एपी तो होनी चाहिए, लेकिन दोनों एपी सेम भी होने चाहिए, तभी हम ये मेथड 1, मेथड 2 या मेथड 3 की बात कर सकते हैं। मेथड 2 भी तभी लगता है। तो इसका टीएन लिखो। n+1 का होल स्क्वायर n+2, ये इसका टीएन आ जाएगा। और अब इसमें मेथड, जो शॉर्ट मेथड है, ये एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज नंबर्स क्या है, 1, 2, 2, 3, और ये नंबर्स एपी में नहीं है। 2, 3, 3, 3 ये नंबर्स एपी में नहीं है। तो अभी हम डायरेक्टली शॉर्ट मेथड नहीं लगा सकते,
यहां तक की बात सबको समझ आ गई? तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, अगर सिर्फ ये भी तुमको क्लियर होगा कि अगर ओनली n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू होता tn, तब तो हम इस शॉर्ट मेथड को लगा सकते थे, बट अभी नहीं लगा सकते, है ना? तो अभी हमने क्या करा कि अभी ये और ये तो स्टेप सेम ही लिखा हुआ है, इस n प्लस वन को एपी में लाने के लिए n प्लस थ्री माइनस टू लिख दिया। तो n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री, ये वाली जो टर्म्स हैं ये एपी में आ गई। सेपरेट कर लेंगे तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, तो एक टर्म हो गई, और टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स n प्लस वन n प्लस टू, ये दूसरा टर्म हो गया। अब इसके लिए अलग शॉर्टकट लगा लो, इसके लिए अलग शॉर्टकट लगा, मतलब शॉर्टकट वाला मेथड इसके लिए अलग लगा लो, इसके लिए अलग लगा लो। आगे तुम लोग आंसर लिख लो, फिर मैं आंसर लिख दूंगा।